नमस्कार। आपका बात पच्चीसी में स्वागत है। तो बात पच्ची में देखिए, हम एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना की बात करते हैं। दुर्घटना कोई कम नहीं है, बड़ी ही महत्वपूर्ण दुर्घटना है। देखिए, जिसके कारण देश की और शहरों की इकोनॉमी चलती है, यानी कि शराब और बियर की सेल। अब बताइए, गुड़गांव जैसे मिलेनियम आधुनिक शहर में, जहाँ पे इतनी बड़ी तरक्की हो रही है, मिलेनियम सिटी में एक बियर का ट्रक 40 लाख रुपए की बियर बर्बाद हो गई। लोग उठा उठा के बियर के क्रेट उठा के, बोतलें उठा के भाग रहे हैं कि भैया एक और पकड़ा दो। यानी कि पूरा चरित्र सामने आ गया। आप ये देखिए कि इस घटना ने पूरी तरह से, जो एक मिलेनियम सिटी है, जो कि एक आधुनिक सिटी है, जो कि बहुत ही एनवीड सिटी है दूसरे शहर के लोगों के लिए, उसकी चमचमाती हुई सड़कें और चमचमाते हुए मॉल और क्या धुआंधार वहाँ पे हुआ है, उस सब की मट्टी पलीद कर दी है। क्योंकि एक बियर का ट्रक देखिए धंस गया। वो बियर और शराब से देश की इकोनॉमी बड़ी महत्वपूर्ण रूप से चलती है। तो ये बड़े कष्ट का विषय है, बहुत ही दुख का विषय है। और इसने कई तरह के पोल खोल दिए। यानी कि वो सड़क कहाँ थी जिसमें इतना बड़ा पाप हुआ कि एक बियर का ट्रक देखिए वो उसमें धंस गया। तो इसमें तो भ्रष्टाचार सामने आ गया। अब देखिए कि उस दुकान के लोग बेचारे हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए कि एक ट्रक आएगा और ट्रक से फिर हम जो है ना वो बियर बांटेंगे। कितने सारे लोग बेचारे वहाँ पे, जो उस दुकान पे जहाँ ये ट्रक नहीं पहुँचा, उस गोदाम में नहीं पहुँचा, कितना बड़ा नुकसान हुआ। उनका समय खराब हुआ। घर से निकले, भाई बियर लेके आएंगे, दो चार पार्टी करेंगे, उन सब की तो परेशानी हो गई, उनको दूसरी जगह भागना पड़ा। यानी कि एक घटना के कारण जिसमें एक बियर का ट्रक धंस गया एक सड़क में, कहते हैं कि जो है वो बहुत बड़ा खुलासा हो गया, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, उसकी पोल खुल गई। तो अब ये इसमें देखा जाएगा ना कि वो ट्रक क्यों धंस गया, इतना बड़ बर्बादी हो गई। 40 लाख रुपये कम थोड़ी होते हैं। और कितने लोगों के कितने हजारों मिनट बर्बाद हुए, घंटे बर्बाद हुए, उसका हिसाब कौन देगा। यानी कि जो जिसने सड़क बनाई थी, जिसने सही तरह से सैंड की कंपैक्टिंग नहीं की थी, और वहाँ पे धड़ाधड़ एक के बाद एक व्हीकल दौड़े चले जा रहे हैं, उसके कारण जो वाइब्रेशन हो रहा है, उसमें धरती सटल होकर धंस रही है। जब तक वो ऊपर की पपड़ी जो है वो उसको भार लेती रही, जैसे ही वो उससे गई, यील्ड जो है उसकी ख़त्म हो गई, उसको दबाव रखने की, तो वो बियर का ट्रक देखिए धंस गया। और इतने बड़े शहर, इतने बड़े चमचमाते शहर के अंदर जो काला सत्य बाहर आ गया। अब ये बहुत ही समस्या की बात है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और दोषियों को उसके लिए दंड मिलना चाहिए। लेकिन भारत में दोषियों को दंड कब मिलता है? दोषियों को दंड वंड नहीं मिलता। लोगों के घरों में करोड़ों के नोट पकड़े गए, जलाते हुए पकड़े गए, और फिर भी वो बचे हुए घूम रहे हैं। कौन है भैया? डर लगता है। यानी कि इन अपराधियों को कभी सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जिनकी निकम्माई के कारण जो है वो बियर की बर्बादी हो गई, देश की संपत्ति नष्ट हो गई। कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। अब दूसरे देखिए कि ये हुआ कहाँ है। ये हुआ है गुड़गांव में, चमचमाते शहर में, जो कि एक गौरव माना जाता है। और इसकी शुरुआत तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट से हुई है, यानी कि मारुति के प्रोजेक्ट से हुई है। यानी कि जब मारुति की फैक्ट्री लग गई और उसके बाद के अंदर उसने एक इंडस्ट्रियल हब क्रिएट कर दिया, तभी तो गुड़गांव बढ़ा। लेकिन गुड़गांव और उसके बड़े भाई या पुराने भाई जो फरीदाबाद हैं, इनको कहते हैं कि दोनों शहर जो हैं वो तब तब बने हैं जब सरकारें सो रही थी। भाई गुरुचरण दास जी ने लिखा है कि भाई इंडिया ग्रोज एट नाइट, यानी कि इस भारत और भारत के व्यापार रात को तरक्की करते हैं, उन्नति करते हैं। और ये सिर्फ आधी बात है, पूरी बात तब होती है कि वो तब तरक्की करते हैं जब देश की सरकारें सोती हैं। यानी कि हम इंस्पेक्टर, लाइसेंस, परमिट, कोटा राज का प्रेत आज तक बैठा हुआ है। तो खैर उसमें तो परिवर्तन आया है, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लग रहे हैं। अब प्रोजेक्ट लगने में माइंडसेट बदल गया है। उस समय तो इतने प्रोजेक्ट लगते नहीं थे, और फिर बाद में इंस्पेक्टर साहब को काम रोकने में मज़ा आता था, आज काम करवाने में मिठाई मिल रही है। तो उस काम करने की मिठाई में, मिठाई तब मिलेगी ना जब बिल पास हो जाएंगे। और बिल पास तो जब होंगे जब छोटी मोटी, जैसे ये सड़क की है, उसको छोड़ दिया जाएगा। अरे कोई नहीं, फ़र्क पड़ता साहब, ऐसा कुछ हुआ नहीं, हमने अभी इतनी हज़ार
हमने इतनी किलोमीटर सड़कें बना दी, हमारा बहुत बड़ा स्टैंडिंग है, हम ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर हैं वगैरह वगैरह, बड़ी बड़ी कंपनियां भी हो तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। और देखिए इतना बड़ा दुष्ट कार्य हो गया कि एक बियर का ट्रक धंस गया। तो इसने कई काले सत्यों को उजागर कर दिया। सज़ा मिलेगी नहीं मिलेगी छोड़ देते हैं। तो अब आ जाते हैं हम हरियाणा पर और राजस्थान पे, क्योंकि हम तो राजस्थान में मिर्ज़ापुर में बैठे हैं। तो दोनों का कंपैरिजन तो कर लेना भाई। गुड़गांव तो बहुत दिनों से जाते रहे हैं, उसको देखते रहे हैं, उसको बढ़ते हुए देखते रहे हैं, और नोएडा को भी देखते रहे हैं। नोएडा भी शुरुआत में है तभी से जाते रहे हैं। तो ये दोनों इसमें है, क्योंकि हम राजस्थान में बैठे हैं, जयपुर में बैठे हैं, तो ये तो बात होनी हुई ना कि भाई राजस्थान का नोएडा है, गुड़गांव कहाँ है, वेयर इज गुड़गांव और नोएडा ऑफ राजस्थान। वी हैव मिस द बस। भिवाड़ी की कितनी बुरी हालत हो देख लीजिए वहाँ पे जाके। भाई गुड़गांव के वहाँ ठीक है इंडस्ट्रियल, वहाँ पे जो रेवेन्यू बहुत आती है, कहते हैं कि सबसे ज़्यादा आती है, और ज़्यादा आ सकती थी, लेकिन उसका तो डेवलपमेंट। अब जिन लोगों ने अजमेर क्षेत्र में और उस क्षेत्र में फैक्ट्रियाँ लगाई है, वो कहते थे कि हमको अपनी फैक्ट्री में सुविधा से जाने के लिए सड़कें बनानी पड़ती थी, किसानों को पैसे दे करके सड़कें लगानी पड़ती थी, सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया नहीं। तो ये पुरानी बात हो गई। लेकिन ये पुरानी बात यानी कि जब नोएडा और योजना बन रही थी इसकी गुड़गांव की, तब राजस्थान की सरकारें जो नेता सो रहे थे। अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं जयपुर और गुड़गांव का, और साथ में कर लेते हैं, क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक है, तो कि उससे कोई चीज़ें समझ में आएगी। पहली तो बात यह है कि निश्चय प्रश्न उठना चाहिए कि राजस्थान का गुड़गांव और नोएडा कहाँ है। वो ठन गोपाल है नहीं, भिवाड़ी बन नहीं पाया, उसका वैसे प्रयास ही नहीं हुआ, दूरदृष्टि और दिशा की कमी रही है। तो साहब ऐसा है कि जीडीपी की दृष्टि से तो राजस्थान की तो जनसंख्या तो देखिए 8 करोड़ है, और उसके अंदर उसकी जीडीपी बिलियन डॉलर्स में 235 है। अब हरियाणा की कितनी है? हरियाणा की जनसंख्या भाई साहब 3 करोड़ के आसपास है, और उसकी जीडीपी 170 बिलियन डॉलर है। अब यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि भारत की जीडीपी 1970 में 63 बिलियन डॉलर थी। अब आप शहर पे आ जाते हैं तो जयपुर की जो क्या कहते हैं जीडीपी है, वो 20 बिलियन डॉलर के आसपास है आज की तारीख में। और गुड़गांव कितनी है? गुड़गांव की 24 है, यानी कि जयपुर से 20 गुनी ज़्यादा है। लेकिन जयपुर की जनसंख्या कितनी है? 45 लाख है भाई साहब, और गुड़गांव कितनी है? 12 लाख है, यानी कि ये फ़र्क है। अब ये देखें कि फ्लैटों की कीमत से भी कुछ कंपैरेटिव एनालिसिस वेल्थ जनरेशन का होगा। तो जयपुर में जो महंगे से महंगा फ्लैट है जो हमारी नज़र में आया, हो सकता है गलती भी पड़ी हो, वो 6-7 करोड़ रुपए का है। कितने स्क्वायर फीट का छोड़ दीजिए, ठीक ठाक होगा। और वहाँ पे 100 करोड़ के जो फ्लैट हैं उनको तो छोड़ देते हैं। हम तो 60 करोड़ मान के चलते हैं जो अभी ही खरीदा गया, कहते हैं कि 52 लाख करोड़ में खरीदा गया, तो मोटा मोटी अनुमान के लिए रेशो ठीक ठाक निकल जाए उसके लिए 60 करोड़ मान लेते हैं। यानी कि जयपुर और गुड़गांव में वेल्थ जनरेशन में और डिस्पोजेबल इनकम में 10 गुना फर्क है। तो राजस्थान का अगर कोई गुड़गांव या भिवाड़ी बन जाता या अलवर बन जाता, वहाँ पे डिफेंस का कॉरिडोर बन सकता था, वहाँ पे ऑटोमोबाइल हब बन सकता था, लेकिन नहीं बना। तो उसके तो कोई कारण होंगे। हरियाणा और यूपी का बन गया, उसके भी कारण होंगे। और जहाँ तक सरकारों की बात है तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा में तो हर तरह की महाभ्रष्ट सरकारें भी रही है, जिनके बारे में सुनते पढ़ते रहे, लेकिन फिर भी उनके शहर बन गए। राजस्थान का नहीं दिया, यानी कि राजस्थान हैज़ मिस्ड द बस। राजस्थान के नेता, बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े अफसर सोते रह गए, यानी कि एक तरह से निकम्मा ही तो है। देखिए, इट इज़ अ फेलियर ऑफ द लीडरशिप एट पॉलिटिकल लेवल एज वेल एज द एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। तो ये दोनों में फ़र्क है। अब गुड़गांव की उत्पत्ति शुरू कैसे हुई, वही भिवाड़ी कैसे बनता है ना। वही जैसे गुड़गांव का तो इससे जुड़ा हुआ ना कि वहाँ मारुति की फैक्ट्री आ गई, और मारुति की फैक्ट्री फिर वो जो एक्सपेंशन होना था वो नहीं हुआ, अब वो सानंद में हुआ, उसके कई कारण है। लेकिन आज वहाँ मारुति की फैक्ट्री में 2012 में हुए दंगे फसाद, और उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो अलग बात है।
तो ये आप देखिए कि गुजरात में ये जो धंस गया बियर का ट्रक, कितना बड़ा ये राष्ट्रीय हानि हो गई है, इससे हम शोक मनाते हैं। इसका कारण क्या है कि वहाँ पे सड़क को ठीक से बनाया नहीं गया, और पानी भरने की बात है, वहाँ बताया जा रहा है कि कैमेलिया और इसके साथ में जो आसपास में घर हैं, बड़े महंगे महंगे घर होंगे, तो उनमें पानी भर गया, उनमें उनकी लाखों की 50 लाख की गाड़ियाँ जो है वो उसमें पानी में खड़ी हुई हैं। देखिए कोई बात है। तो ये सिविक एमेनिटीज़ की कमी है। ये सिर्फ गुड़गांव में नहीं झेल रहा है, भारत का हर देश झेल रहा है, बेंगलोर भी झेल रहा है, और समुद्र के किनारे होते हुए जो है वो बम्बई तो झेल ही रहा है कि कितना पानी भर जाता है। यानी कि जो नेचुरल वाटर कोर्सेज है, उनको जयपुर में भी कितनी बड़ी बाढ़ आई थी 1982 में, 1982 में कैसे भर गया, यानी कि रास्ते बंद कर दिए इंजीनियर्स ने और टाउन प्लानर ने, कोई ध्यान ही नहीं दिया। तो गुड़गांव और फरीदाबाद और जयपुर, ये भी कोई, जयपुर में तो फिर भी एक टाउन प्लानिंग है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के अंदर उसकी कमी है। लेकिन ये गुड़गांव और ये तो बिना जो है वो टाउन प्लानिंग के दो स्लीप्स एट नाइट, जैसा बताया गुरचरण दास जी ने। तो ये तब की पैदाइश हैं, और वो बीमारियां आज भी हैं। और फिर भी जो सिविक एम्यूनिटीज़ की प्लानिंग करना, एग्जीक्यूशन करना, प्लान करना और प्लान को एग्जीक्यूट करना, और जो है वो सारी गड़बड़ियों पर नज़र रखना, वो जिन तंत्रों के हाथ में, वो तंत्र उसमें कई तरह की जो है निकम्माई भरी पड़ी है। तो उसका तो क्या करें, ये देश व्यापी समस्या है, समस्या ही नहीं है, एक व्याधि का रूप ले चुकी है। इस तरह से कई तरह की बारिश हो रही है, कई तरह की पुल भी टूट रहे हैं, और ये सड़कें भी धंस रही हैं, और बताइए बियर का ट्रक ही एक बड़े शौक की बात है। तो ये हमने कंपैरेटिव 2-3 बातें की, एक जयपुर उसका कंपैरिजन किया, राजस्थान का गुड़गांव कहाँ है इसकी बात की, या कि नोएडा कहाँ है इसकी बात की, फिर एक बियर का ट्रक उठ गया, उसने गुड़गांव में जो एक मिलेनियम सिटी है, जो कि बहुत ही चमकीला जगमगाता हुआ शहर है, उसकी जो काली परतें हैं, उसकी जो पोल पट्टी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसने बियर के ट्रक के कारण हमारे सामने लाई है। ये राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान है, इसकी हम बस ना करते हैं। तो हमें आशा है कि ये छोटी मोटी बातचीत जो कि कंपैरेटिव स्टडी भी है, और गुड़गांव में क्या समस्या है इंफ्रास्ट्रक्चर की, और वहाँ पे वेल्थ जनरेशन कितना है, और उसका इतिहास कैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मारुति की कंपनी से जुड़ा हुआ है, और राजस्थान का कहाँ है। ये कई बार रिपीट कर दिया, कि कहते हैं आप बात बात रिपीट करते हो। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं कुछ हमने पढ़ा ही नहीं। भाई आपने और हमने कब पढ़ा किसी अखबार में कि राजस्थान का गुड़गांव कहाँ है? तो ये बात भी हमें विचार करना चाहिए, देखना चाहिए। तो हमें आशा है कि बातचीत पसंद आई होगी, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे, फिर किसी एक विषय की चर्चा के लिए। तो धन्यवाद, नमस्कार।